इस इंडस्ट्री को वाकई परवान चढ़ाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारी मुल्क की भी ज़रूरत पूरी हो और एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। कराची का एक ऐसा कोना जहां सुबह का सूरज मछेरों के लिए उम्मीद बनकर निकलता है, जहां समंदर सिर्फ पानी नहीं, रोजी का जरिया है, खानदानी विरसा है और कभी कभी किस्मत का इम्तिहान भी। चलें इब्राहिम हैदरी की सी लाइफ को देखते हैं और सुनते हैं मछेरों का वर्क फ्लो और उनके मसाइल। ये आप बताएं कि कितनी पुरानी कश्ती है, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम तकरीबन इसमें 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल। तो ये कितने दिन का लंबा से लंबा इसका ट्रिप होता है, आप जो जा रहे हो? लंबा हमारे ज़हन में ये 25 दिन 28 दिन भी निकाल देते हैं। बाकी तो मछली के दारोमदार है, कभी 5 दिन में भी आ जाते हैं, कभी 10 दिन में आ जाते हैं, कभी 1 महीना भी लग जाता है। 1 महीने का ट्रिप होता है। बर्फ वगैरह ये जो डाल रहे होते हैं, ये पूरा रह जाता है इतना टाइम? हाँ, पूरा रह जाता है। बर्फ अगर मछली मिल जाता है तो उसको लग जाता है। और ये लंबे ट्रिप पे कितने लोग जाते हैं आप लोग? हम ज्यादा से ज्यादा 35 तक जाते हैं। 35 लोग जाते हैं? हाँ, 35। और जब ये हालत खराब हो, कोई समुद्री तूफान वगैरह का, आपको पहले पता लग जाता है? अब वो पता लग जाता है हम लोगों को, ये वाकी टैंकी में। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इस तरह फंस गए हो कि किसी पे नेवी वगैरह वालों ने, किसी ने बचाया हो? इस तरह कोई टाइम आया? ऐसा टाइम नहीं आया, लेकिन हमारे साथ होता है अपना नेवी। हाँ, कभी भी आवाज मारते हैं तो उधर होता है, आ जाते, पहुंच हाँ, जाते। आ जाता है। इसलिए ये अब खतरे वाला काम है वैसे तो, समंदर के बीच में, और कितना दूर आप जा रहे हैं, और कभी भी कुछ भी हादसा आ सकता है। हो सकता है, बिल्कुल, ये तो बस अल्लाह के हवाले। अच्छा जी, तो आप हमें ये बताएं कि ये कितने दिन का लंबा ट्रिप होता है, इस पे क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और अगर कोई नागानी सूरत आए तो उसमें किस तरह निपटा जाता है? इसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं। सपोज ये है, हम इसको बोलते हैं नाखवा, जिसको बोलते हैं कैप्टन, ठीक है ना। ये बंदा होता है, मालिक इसके हवाले कश्ती करता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके बंदे होते हैं जिसको हम बोलते हैं खलासी, मजदूर। खलासी जाते हैं तकरीबन महीने के लिए, ये लोग जाते हैं कश्ती, ठीक है ना। फिर ये कैप्टन है ना, अपने बंदों का क्रू लिस्ट बना के पीसी वगैरह बनाते, परमिशन नेवी से लेके फिर ये जाते हैं बाहर। इसमें ये है कि सहूलियत के हिसाब से आप देखा जाए ना, तो ये देखो मेन जो हम स्टीयरिंग बोलते हैं, ये इससे कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल रूम, ये कैप्टन चलाता है, ये कैप्टन चलाता है, ठीक है ना। इससे ये हम लोग इसमें जो घेरे होती है ना, वो आगे और पीछे होती है, 2 घेरे होती है। अच्छा, सही है ना। और ये जो बंदा है, ये यहाँ पर अपना नेविगेटर भी रखा होता है, फिश फाउंडर भी रखा होता है, जिससे मछली नजर आती है, कैमरे लगे होते हैं, सही है। और नेविगेशन होता है, वो भी हमें काम आता है। इसके अलावा रेडार होता है, रेडियो जिसको हम बोलते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म में, मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे कोई मामला हो जाता है, कश्ती डूबने लगती है या कोई मसला हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो हम पता है क्या करते हैं, ये जो नाखवा होता है ना, एक झंडा है ना लाल, ऊपर गाड़ देता है, तो दूसरी कश्ती वाले उसको दे के आ जाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो अगर वो बीमार है या कोई इंजन खराब हो या कोई भी मामला होता है, तो वो निपटा देते हैं, हेल्प करने के लिए वहाँ पर ये है कि रेडियो से बात होती है, वो आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये अपने पैर प्रोसेस देखा, ये है इंजन रूम, अंदर आप देखें, ये हम इसको बोलते हैं स्केल। अच्छा, अब स्केल तो आप लोग बोलते होंगे स्केल को। ये जो है ना पाइप जा रहा है, अगर पानी कश्ती में ज्यादा बढ़ जाता है, इस पाइप के जरिए नीचे से निकल रहा होता है। ये है, हम इसको बोलते हैं वेंच, इससे जाल खींचते हैं। हाँ, ये जाल खींचते हैं, वो जो रस्से लगे हुए हैं ना, इससे ये लिपटता है और ये जाल खींचता है। अच्छा, सही है ना। और इसको हम बोलते हैं, ये वेंच है, और ये वेंच का इंजन है, ये वेंच का इंजन है। इसका इंजन भी अलग होता है? ये इसका अलग, जाल खींचने का ये वेंच अलग है, ठीक है, ये अलग है। और इसको जब चालू करेंगे तो ये समझो चलेगा, ये खींचना शुरू कर देगा जाले को। ये देखो बर्फ। और ये जो है ना स्टॉक रूम है, अभी इन्होंने बर्फ लोड कर दी है, सही है ना। अब देखें, ये अलग अलग कमरे बने हुए हैं, गाले हम उसको बोलते हैं। कितने गाले हैं इसमें? 10 गाले हैं, ठीक है ना। और ये गली बोलते हैं हम उसको। ये जो लगे हुए ना गाले, तकरीबन 10 बाय 8 के 6 के गाले हैं। तो ये कितने 10 रूम बने हो जाते हैं, 10 रूम बन जाते हैं। इसमें कितनी बर्फ की लादी आती है? 800 लादी आती है। इसका मतलब है कि इसमें
तकरीबन 4 या 5 जो बर्फ के ट्रक है ना वो अंदर आते हैं। 5 ट्रक सिर्फ इतनी जगह में? हाँ, ये दिखने में ये छोटी है दिखने मगर में बहुत है, बड़ी लेकिन है। इसमें आप देखेंगे ये 10 कमरे बने हुए हैं। हाँ, 6 बाय 10 के 10 6 बाय कमरे 10 बने के। हुए हैं। सपोज अभी वो अच्छा, बर्फ एंड तक जा रही है। अब इसको देखें, ये जो बर्फ है ना, हाँ। इसमें हम इसकी पिसाई करते हैं। अच्छा, क्रश करके ये फिर क्रश करके पाउडर बनाते हैं, ये मशीन हाँ। पाउडर बनाती है। मुझे फिर ड्रमों में डालते हाँ, हैं ये और फिर हाँ, अभी झींगों बंद है, वरना आपको बता दे। ठीक है। जब ये जो है ना पाउडर बन जाती है तो मछली जो पकड़ते हैं ना, हाँ, एक वो निकल आता है खाना, खाना। खाली कर देते हैं, उसको बर्फ बना दिया, फिर उसमें मछली हम मछली के समेत उसको उसको डालते रहते हैं ताकि वो स्टोर होती रहे, वो हाँ। खराब ना हो, 1 महीने तक भी खराब नहीं होगी। साथ ठीक है के ना? साथ ये हाँ, चीजें चल रही अब होती जाहिर है ये है बंदे मछली तो पका, पर खाना कौन बनाएगा? खाना ये खाना बनेगा, किचन हमारा भी बना किचन हुआ है, है, ये अरे किचन वाह। बना, ये देखो चूल्हे हैं, जबरदस्त। सही है ना, ये खाना चूल्हे पीना हैं, सब है। सही है। अच्छा, वो जो रूम है ना आपको नजर आ रहा है, ये वो कोई वाला। बारिश हो गई, कोई मामला हो गया, तूफान, ये बंदे अंदर। अंदर सोते हैं। इसमें तकरीबन 30 से 25-30 बंदे अंदर आराम से ओहो। बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, लेट सकते हैं अंदर, वो वहां तक बना हुआ है बर्फ के उसके, ठीक है ना। इसमें सीटें भी लगी हुई है, बेडरूम बना हुआ है, सब कुछ है इसमें, वाह, ठीक है ना। अब ये जो ड्रम आपको नजर आ रहा है, इसमें झींगे भी डालते हैं। ये है लाइफ लाइफ जैकेट है। हाँ, लाइफ जैकेट है। अच्छा। इस लाइफ जैकेट को कोई मसला होता है तो हर एक बंदे का एक लाइफ जैकेट मौजूद होता है। 30 बंदे हैं तो 30 हाँ, लाइफ 30 जैकेट। बंदे तो 30 लाइफ जैकेट ये लोग लेके जाते हैं, अच्छा। सही है ना। और बाकी ये जाले हैं, आपको पता है, जाले तो हमने देख लिए। हाँ जाले हैं, ऊपर भी है जाले। ऊपर चलते हैं। एक मिनट आपको एक चीज दिखाऊं, जो बंदा हाँ। दायर है, जहाँ भी कुछ भी कोई मामला होता है, खाना खाता है, कुछ भी है, तो वो जो आपको बताया था ना, वो एक किस्म का समझ ले टॉयलेट है, अच्छा, वहाँ पे? वॉशरूम है। हाँ, आपको देखे ना, ये हमारे लिए एक समझ ये ले भी हमारी जिंदगी का एक जिंदगी हिस्सा का एक हिस्सा है। आप देखें जरूरी किस है। तरह, मतलब ये है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी लाइफ देखें। हाँ, खाना खाएंगे तो। अंदर बंदा बैठ जाता है आराम से, अच्छा, आराम से। अच्छा, हमें कोई अच्छा, पानी की, कोई टंकी की जरूरत नहीं है, समंदर से ये- बाल्टी भरी। ये बाल्टी भरी, अपना समझो ये है कि तारत कर लिया। अच्छा, ये अरे वाह। सारा कुछ इसमें है, लगा हुआ है, हर चीज एक्यूरेट। हमें हर जाहिर है बिजली की भी सहूलत है, बैटरी का सिस्टम है, ये देखो लाइटें लगी हुई हैं, सारे बल्ब जल जाते हैं, पूरी रात को भी हाँ, रोशन है ये यानी कि। बैटरी से मतलब चलते हैं, हाँ। सही है ना। अब ये जाते हैं तकरीबन, आपको पता है कि 1 महीने के लिए जाते हैं, तो उस 1 महीने में एक नाखवा होता है, एक ड्राइवर होता है, बाकी बाकी मजदूर होते हैं, 20-25 ठीक है। नाखवे के अलावा उसका असिस्टेंट होता है, जिसको हम सरंग बोलते हैं, सरंग, सही है ना। तो वो लेके जाते हैं कश्ती, मिसाल के तौर पर महीने के लिए चले गए ये लोग, सही है ना। अब महीने के लिए इसको तेल भी चाहिए, राशन भी चाहिए, खाना पीना बर्फ सब भी चीजें। चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो तकरीबन तेल हमारा तकरीबन 15 लाख का तो होता होगा ना। हाँ, 15 लाख का समझो, एक ट्रिप में। एक ट्रिप समझो, लो छोटा हाँ। सा 15 लाख का समझो, ओहो, 20 लाख का डीजल आ गया, 2-2.5 लाख के आप देखें बर्फ आ गई, 2-2.5 लाख का ये समझो आपके राशन हो गया, दीगर खर्चे मामला आते जितने भी है। 10 लाख के करीब। सपोज अगर ये 30 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, अब 30 लाख रुपया खर्चा हो गया, अब इसको इसकी ये रिकवरी। लोग जा रहे हैं, हाँ, अब इसमें फुल रिस्क है, बिल्कुल। उसमें रिस्क के हलाल 100% यूं है कि हमें ये नहीं पता है कि नुकसान होगा या नफा होगा। नफा होगा। अब 30 लाख रुपया एक 50 भी हो मालिक सकता ने है। खर्चा किया है, हाँ, जो नाखवे के हवाले किया है कि आप 30 लाख रुपया लेके जाओ। अगर मिसाल के तौर पर ये लोग 1 करोड़ की मछली ले आते हैं, हाँ, तो उनको कितने परसेंट। फायदा हुआ? हाँ, 30 लाख निकाल कर कुछ ना कुछ कम से कम 70 लाख का फायदा होगा, फायदा, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर नुकसान। तो अब देखा जाए कि 70 लाख का तो फायदा हो गया है, यहाँ 50 लाख की मछली आ गई है, तो हमें 20 लाख का फायदा हो गया। अब मालिक पता है क्या करता है? मालिक ये करता है कि उसको 10 लाख रुपए उसके आधे करता है। 20 लाख में सपोज खर्चा निकाल लिया, 30 खर्चा लाख निकला रुपया, सारा। हाँ, अब बचे 50 70 लाख में 20 लाख बच गए, बच गए। तो 10 लाख मालिक अपने पास रखता है। बाकी जो 10 लाख होते हैं ना, वो नाखवा जो कैप्टन होता है ना, उनके हवाले करता है। अब ये लोग पता है क्या करते हैं, अपने डिवाइड करते हैं। सही। डिवाइड यूं नहीं करते, नाखवे को सब पता होता है कि कौन किसी कितना को काम एक कर हिस्से रहा को दे रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, हाँ। कोई ड्राइवर है उसके 2 हिस्से, इस तरह ये मेरिट लोग के बेस पे यानी हाँ, कि ये समझो अगर ये इनके पास 10 लाख हैं तो 20-20, 25-25 हजार रुपए या 30 हजार रुपए इनको एक हिस्से में आ जाता है, बिल्कुल। जिसके 2 है। तो ये प्रोसेस होता है।
अभी आप देखा ये यार, ये तो अगर 1 करोड़ की मछली आ गई, इतना फायदा है, ये तो लक है। हाँ, अगर हम लोग गए, वो 10 लाख की भी नहीं लगी। सपोज हमें 5 लाख की मछली मिली, हाँ, घूम फिर के नुकसान आ है। गए, कुछ भी नहीं मिला, क्या करे भाई, क्या दरिया है, करे? समंदर है, क्या करे, नहीं मिला। बिल्कुल। तो हमने 30 लाख रुपए खर्चा किया है, उसमें मालिक को बेचारे को 5 लाख तो मिले, अब उसमें से 25 लाख रुपए उसका नुकसान। यानी ये कि मालिक का टोटल ये लॉस है, इसमें 100% लॉस है। बिल्कुल। नफा नुकसान में रिस्क हलाल है। ये लोग समंदर का पानी को चीरते हुए चीरते अपना हुए जा रहे समझो हिस्सा लेते हैं, किसी का मोहताज नहीं करते हैं, हक्का लाल की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं पिलाते हैं। ना ये गुर्बत में या कोई भी मामला हो, किसी के सामने हाथ नहीं पिलाते। और इनकी इत्तेहाद सख्त मेहनत है, सख्त मेहनत है। जब आप इसको देख रहे हो ना, जब आप जाला खींचोगे, पता चलेगा कि कितनी जान लगती है। जान लगती है। बिल्कुल। तो ये है, तो ये बेचारे हैं, माहिर है, फिशरमैन, गरीब है, कभी कभी इनको खाना भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। अब हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कम से कम, ये आज जून जुलाई है जिसमें गवर्नमेंट ने 2 महीने बैंड किया हुआ है। अच्छा, 2 महीने के लिए लोग नहीं जा सकते, कोई फिशिंग नहीं कर सकते। तो अब ये लोग, इसके बच्चे क्या खाएंगे? तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इनको कुछ दे ना भाई, इनको पैसे दे, इनको राशन दे, इनका जो हक है वो देना। जब इनकी चीज जब से इनसे टैक्स इतना ले रहे लेते हैं। हैं। हाँ, अब देखा जाए तो सबसे टैक्स जो हमारे है ना, फिशरमैन माइग्रेट बढ़ते हैं। बिल्कुल। फिशरी में भाई, फिशरी के 6%, कटौती के, टब के इतने %, उसके इतने %, गवर्नमेंट के चीज के इतने टैक्स है। %, ये निकाल कर 10, 15, 20% तो टैक्स निकल गया। अगर मिसाल के तौर पर 50 लाख की मछली आए तो उसमें 10 लाख ने गवर्नमेंट लिया है। गवर्नमेंट लिया, हर महीने में ले रही है 10 लाख, तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है? मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर जब वक्त पड़े तो हाँ, उनको काम करना जाने चाहिए। भी जाती है, बीमार भी हाँ। होते हैं, सब कुछ होता है, इनके बच्चे भूखे भी होते हैं। जब उनको कौन देता है? जब मछली पकड़ के लाते हैं, इतना टैक्स लेने आ जाते हैं। भाई इनके लिए कोई सहूलतें दो। इस इंडस्ट्री को वाकई परवान चढ़ाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हमारी मुल्क की भी जरूरत पूरी हो और एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपको दावे से कहता हूं कि कहते हैं कि पाकिस्तान का दिल कराची है। हाँ, कारोबार में सबसे ज्यादा कराची है, जो माँ है, सबको पाल रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारा सी पोर्ट है, जो समंदर का इसकी इलाका जान है, इसकी जान है। पूरी कराची सबसे ज्यादा इनकम पूरी यहाँ हमारी से जनरेट समंदर कर रही से है। होती है, समंदर से। तो इनको क्यों सहूलतें नहीं दी जा रही सहूलतें नहीं है? दे दे रहे ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? हैं। नाखवा जिसको हम कैप्टन बोलते कैप्टन हैं, है। ये नहीं है कि ये इतने सिर्फ हिस्से जहाज ले चला रहा है, रहा है। लेकिन नाखवे को बटन होती है। अच्छा नाखवा मिल जाए तो मालिक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ईमानदार होना चाहिए। ये लोग नाखवा होता है ना, हर चीज को, एक एक चीज को यहाँ से लेके जाता है। अगर समंदर में चला गया और एक चीज, मिसाल के तौर पर, एक वो माचिस भी नहीं मिला, ओह, मिसाल के तौर पर माचिस लेना भूल गए, अब ये लोग खाना कैसे बनाएंगे? ये भी मामला है। तो हर चीज को ये है ना, बंदा देखता है, पूरी प्लानिंग करनी है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या क्या करनी पड़ती है। जाला टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ है, इंजन खराब है, नहीं है, जाला खराब है, सिस्टम है। अगर बंदा जाता है वहां पर, इंजन सही नहीं है और चला गया, वहां पर अलग मसला, बंद हो गए, ये मामला है। बर्फ हर किस्म की जिम्मेदारी है, सारा मामला खराब है, ये और नुकसान है। कभी इनके उस साथ पे ऐसा भी होता हाँ। है, मैटर ये भी बनता है, कभी ज्यादा मछली आ जाती है ना, तो ये लोग खुश होते हैं, पता चलता है फिशरी में उनका रेट नहीं मिला। ओह, अच्छा, ये सिलसिले भी ये हैं। भी सिलसिले होते हैं, काफी ऐसे मामला होते हैं। हालांकि मछलियां हैं, मछलियां बहुत कीमती है। जब ये लोग बाहर बेचते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री, तो इनको डॉलरों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, लेकिन इनको नहीं मिलती है। जो लेके आ रहा है, जो समंदर से लेके आते हैं, वो इतनी सहूलतें नहीं मिलती, इतना रेट नहीं मिलता जितना ये डॉलर में कमाते हैं, जितना वो कमाते हैं। और उनको लॉस नहीं है, लॉस इनको है, लॉस उनको है। मैं आपको एक जनरली बात बताता हूँ, जनरली बात। अभी आप देखें, मालिक ने 30 लाख रुपए, मैंने आपको बोला कि ये एक्सपेंस लगा। अब ये लोग गए, सपोज 30 लाख की मछली लेके आए, पूरे यानी कि बराबर खर्चा बराबर। अभी आप बोलेंगे मालिक को नुकसान नहीं हुआ, मैं कहता हूँ मालिक को और भी नुकसान हुआ है। एक तो उसकी कश्ती घसी है, हर चीज इस्तेमाल हुई है, सही है, लेकिन मिला नहीं। पता है क्या मिला? अब 30 लाख की मछली में राशन वाले से लिया, उसने कमाया, हाँ, बर्फ वाले ने लिया, उसने कमाया, टैक्स अलग दिया, पीसी बनाया, जो कुछ भी उसने कमाया। अच्छा, मछली जिसने बेची, जो होता है मेहता जिसको हम बोलते हैं, अच्छा, उसने 6% अपने लिए, 10% अपने लिए, उसने कमाया 2 लाख रुपए, ठीक है ना? नुकसान मालिक का ही हुआ। हर बंदा, हर किटी बंदा जो इधर
खुशकी पे बैठा हुआ है, हर किसी को फायदा होता है। यहाँ तक कि एक इंजन बनाने वाला, एक वो भी अपने पैसे लेगा। मामूली हर कोई अपना पैसा ले रहा है, लेकिन पैसा इनका किसको नुकसान नहीं मिला है? क्योंकि ये बराबर होके आए। पैसा हम्म। किसको नहीं मिला है? मालिक को नहीं मालिक को मिला नहीं है। मिला। और बेचारा मालिक क्या करेगा भाई? महीने के लिए गए, 20 दिन के लिए, ये मजदूर है, इनको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा मालिक? बेचारा अपने जेब जेब से से फिर सबको देगा तनख्वाह 5,000 रुपये रखो। घर चलाओ अपना। हाँ, घर चलाओ ताकि आइंदा वो दूसरे ट्रिप पे ले जाए। हम्म। अगर वो नहीं देगा, सारे भाग जाएंगे। अरे कहाँ बाप रे। जाएंगे? उनको भी तो रोटी चाहिए, खाना घर तो चलाना है, चाहिए। बिल्कुल चूल्हा हर ये किसी के मजदूर है घर। ना, मजदूर है ना। अब वो मालिक तो इधर उधर से कर सकता है, कर्ज में डूबता है, कुछ भी करता है, इनको प्रोवाइड करेगा, इनको जरूर करना। जरूर करेगा, वरना ये लोग चले जाएंगे चले दूसरी जाएंगे। कश्ती में कि यार मालिक अच्छा नहीं है। हम लोग सही, इतने सही। 20 दिन के लिए आए, अब भले कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कम से कम हमें 5-5, 10,000 को खाने को दे, ताकि हम हम्म। बच्चों को कुछ दे। इसको जरूर। माई गिरो है ना, खुसूसन हमारे इब्राहिम एदरी में हम्म। जो मामलात हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उनको तो हल करना। सॉर्ट किया जाए वाकई। उनको ये हल वाकई करना बहुत ये बड़ा इशू है गवर्नमेंट ये से वाला। अपील करते हैं, इनको तो हल किया जाए। टैक्स में भी कम से कम कमी हो, और जब इनका नुकसान हो रहा है, चीज नहीं लग रही, तो कंपनसेट भी करना चाहिए। अब हाँ, वो करनी जो चाहिए, एक्सपेंस लगे कम से कम वो तो गवर्नमेंट इसको देखे। गवर्नमेंट वो देखे ना देखे, लेकिन गवर्नमेंट उसको कुछ जो उनको प्राइवेट जो सहूलतें प्राइवेट होती है है, ना, वो तो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से बाकी है, चीजें एजुकेशन से है, हाँ। अपने दीगर दूसरे मामला आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम्म। वो तो दे कि यहाँ पर कैसे कैसे गरीब आदमी कैसे से बीमारी की हालत में भी ये लोग जाते हैं, चाहे उनको बुखार हो, चाहे मोशन हो, चाहे हर मजबूरी कोई भी है। मसला हो, कोई भी मजबूर हो, लेकिन अगर ये नहीं जाएंगे तो उनको खाने को कौन देगा? कौन देगा? ये इसलिए बेचारे बीमार भी होते हैं ये लोग जाते। ये थी इब्राहिम हैदरी के मछेरों की कहानी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उमर खत्री साइनिंग ऑफ फ्रॉम इब्राहिम हैदरी, कराची। सी यू।